अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री, एफएस पार्ट 1। तो हमारे पास न्यूमेरिकल थर्ड है। वैल्यू या सैंपल N2 गैस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर क्यूब एट 120 डिग्री। तो याद रहे, यहां से आपने पहले जनरल इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला याद रखना। जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला मेरे पास क्या है? P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी भी T2। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला अपने न्यूमेरिकल थर्ड में यूज करना है। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो हमारे पास वैल्यू दी है सैंपल N2 नाइट्रोजन गैस हमारे पास गिवन है, इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम। तो आपने उस नाइट्रोजन गैस को बंद किया हुआ एक वेसल के अंदर और वॉल्यूम, और जो उसका वॉल्यूम है वो मेरे पास आ रहा है 380 सेंटीमीटर क्यूब, 380 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आपके पास वैल्यू गिवन डाटा में आप लिखेंगे, गिवन डाटा हमारे पास सैंपल आ रहा है N2 गैस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर क्यूब। याद रहे, यहाँ पे भी मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि यहाँ पर क्यूब आए तो वो हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आप लिखेंगे इक्वल 380 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद एट उसका टेम्परेचर मेरे पास कितना आ रहा है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर आ रहा है। तो आप टेम्परेचर को लिखेंगे T इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसका जो प्रेशर है हमारे पास वो आ रहा है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास उस जो गैस का प्रेशर है एक वॉल्यूम के अंदर, उसका टेम्परेचर 120 था, तो उसका जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास P इज इक्वल टू 10 13 25 10 30 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस गैस, ये गैस इज ट्रांसफर्ड मुंतकिल होती है टू 10 डेसीमीटर क्यूब एंड कोल्ड, और इसको ठंडा करते हैं कितने टेम्परेचर पर ठंडा कर रहे हैं? 27 डिग्री पर, 27 डिग्री पर आप उस गैस को क्या कर रहे हैं? भी ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास गैस को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये भी मेरे पास क्यूब में वैल्यू आ गई है 10 डेसीमीटर क्यूब, तो ये भी हमारे पास वॉल्यूम होगा। यहां पे भी क्यूब आए, आपने उसको वॉल्यूम में लिखना है। ठीक है, 10 डेसीमीटर क्यूब, और इस टेम्परेचर को आपने ठंडा किया है, टेम्परेचर T ले लें 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास V1 होगा, ये V2, ये टेम्परेचर 1 होगा, ये टेम्परेचर 2। तो कैलकुलेट द प्रेशर, तो आपने इसका जो प्रेशर फाइंड करना, हमारे पास पहले का प्रेशर दिया गया था कि उसका प्रेशर 10 13 25 था, तो सैंपल में हमारे पास जो उसका हमारे पास वैल्यू आ रही थी वॉल्यूम की वो 10 है, और उसका टेम्परेचर 27 आ रहा है, लेकिन इसका प्रेशर नहीं पता है इसका प्रेशर कितना होगा। तो आपने इसका प्रेशर बताना कि 10 वॉल्यूम पर, और हमारे पास जो डिग्री टेम्परेचर है वो 27 है, तो इनका वॉल्यूम, इनका जो हमारे पास आ रहा है भी प्रेशर क्या होगा? P आप प्रेशर क्या होगा ये आपने P फाइंड करना है। तो आप टू फाइंड में लिखेंगे, टू फाइंड P आपने इसका P1, ये P2 फाइंड करेंगे। ठीक है, P2 क्या करेंगे? भी फाइंड। तो जनरल गैस इक्वेशन फार्मूला लगा लें, कैलकुलेशन आप करेंगे P1 V1 ओवर T1 P2 V2 ओवर T2। तो यहां से आपने इसका प्रेशर फाइंड करना है, कैलकुलेट द प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सर्टेड बाय द गैस एट 27 डिग्री। अगर 27 उसका हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है तो आपने बताना उसका प्रेशर क्या होगा। ठीक है, V1 मेरे पास गिवन है, T1 भी फर्स्ट वाले का हमारे पास वॉल्यूम भी है, और उसका टेम्परेचर भी है, और उसका प्रेशर भी है, और जो सेंटर में हमारे पास गैस आप मुंतकिल कर रहे हैं उसका वॉल्यूम दिया गया है, और उसका टेम्परेचर 27 है। इसी टेम्परेचर पर आपने बताना है कि इसका प्रेशर क्या होगा 10 वॉल्यूम पर। तो यहां से वैल्यू पुट कर दें, P1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10 13 25, ऐसी V1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 380
T1 के लिए लिखते हैं 120। तो यहाँ से बात याद रखना, अपने टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट कर देना एटमॉस्फेयर में। हमारे पास T1 हमारे पास वैल्यू आ रही है 120 डिग्री टेम्परेचर से, ठीक है। इसको आपने पहले कन्वर्ट करना है भी केल्विन में। तो 120 में ऐड करेंगे आप 273 केल्विन इक्वल, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा भी 3 और 9 3, आई थिंक मेरा क्या ये बनेगा 120 में ऐड करेंगे ये वाला, तो 3 7 2 और 9 2 3 393 केल्विन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास का टेम्परेचर है 27 में भी आप 273 केल्विन ऐड कर दें तो जाएगा 7 10 0 1, तो यहाँ से आएगा 9 और 1 जे भी आएगा, तो 2 और 2 27 में ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 300 केल्विन, ठीक है 300 केल्विन। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है अभी 393 केल्विन और 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर T1 का टेम्परेचर आपने निकाला है 393, तो इधर मेरे पास T1 है, तो आप इक्वल T2 के वैल्यू लिखने, T2 आपने फाइंड करना है, एज इट लिखने, V2 प्रेशर में जो हमारे पास वॉल्यूम 2 है 10 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ से भी आप डेसीमीटर को, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है और ये मेरे पास आ रहा है डेसीमीटर क्यूब में, तो आप ऊपर वाले को डेसीमीटर में बदल रहे या इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है ना। दोनों को जो वॉल्यूम आपने सेम रखना है, ठीक है। तो आप ऊपर वाले को डेसीमीटर में डेसीमीटर में चेंज करते हैं, तो डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 380 को डिवाइड कर देंगे 1000 पर, तो ये मेरे पास आएगा 0.38 डेसीमीटर क्यूब, 0.38 डेसीमीटर क्यूब में ये हमारे पास डेसीमीटर वॉल्यूम दोनों का सेम होगा V1 और V2। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू लिखेंगे, V2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, V2 आ रही है 10, ऐसे ही नीचे लिखेंगे भी T2 मेरे पास क्या आ रहा है अभी 300 केल्विन, ठीक है। तो V2 याद रहे आपने डेसीमीटर है, तो इसको भी आपने डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आपने सेंटीमीटर में लिखी थी, तो इसकी डेसीमीटर वाली आप इधर पुट कर दें, डेसीमीटर मैंने फाइंड किया 0.38, ठीक है। इनको करें भी कैलकुलेट करें, इधर महंगा करो, तो आप करेंगे B वैल्यू, ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 300 101,325 0.38, ठीक है, डिवाइडेड बाय 393 केल्विन आ रहा है, इधर आके पास आ रहा है 10 T2 बचे, ठीक है। तो इनको सोल्व करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 1325 393, तो ये मेरे पास आएगा अभी 29391.98, तो 10 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड T2, तो इनको आप डिवाइड कर दें 10 पर, डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2939.19, तो ये मेरे पास प्रेशर नहीं है, ठीक ना। प्रेशर आपने फाइंड किया है, तो प्रेशर आपने ये P2 फाइंड कर लिया, तो इसको आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रेशर आ गया। अब एग्जांपल नंबर 4 को सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल नंबर 3 को सोल्व किया था, अब हम एग्जांपल नंबर 4 को सोल्व करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4, हमारे पास मिथन दिया हुआ है CH4 गैस एट 0 डिग्री। हमारे पास आपने डेंसिटी फाइंड करनी और उसका जो हमारे पास गैस है मिथन दिया हुआ है गैस एट 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर एंड 1 एटमोस्फेयर, और उसका हमारे पास जो एटमोस्फेयर है हमारे पास कितना आ रहा है 1 एटमोस्फेयर प्रेशर। व्हाट विल हैपन, तो न्यू आप फाइंड करेंगे क्या होगा टू द डेंसिटी। अगर हमारे पास डेंसिटी इज मेजर्ड, डेंसिटी फाइंड की जाए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
तो इसका बी आपने पार्ट फाइंड करना है। द प्रेशर इज इंक्रीज, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए 2 atm तक तो उस पर जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी, आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट आप लिखते हैं गिवन क्या दी गई वैल्यू, लिखने का तरीका गिवन डाटा टू फाइंड कैलकुलेशंस। गिवन डाटा बस गिवन डाटा दिया गया पी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4 गैस एट किस पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री को आप टेम्परेचर में लिखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 m प्रेशर, और उसका जो प्रेशर है वो 180 m है। तो P इज इक्वल टू 180 m। ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगी इस मेजर, अगर हम उसकी कमाश करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। डेंसिटी क्या होगी, तो आपने हमारे पास जो सैंकल टेम्परेचर दिया गया वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बी पार्ट में कह रहा है कि द प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज बढ़ाया जाए, प्रेशर को बढ़ाया जाए तो हमारे पास 280 m तक, तो एट उस पर जो टेम्परेचर आएगा वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज टू 80 m। तो 280 m तक बढ़ाया जाए, ये हमारे पास क्या है प्रेशर आ रहा है 280 m। ठीक है। और इसका टेम्परेचर क्या होगा अभी, वो भी मेरे पास होगा अभी T इज इक्वल टू 0 डिग्री। याद रखें आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है, तो उसको आपने रिलेशन करना है। तो आपने कैलकुलेट द डेंसिटी फाइंड करनी ऑफ CH4 पर, और उसका जो गैस है मेरे पास वो आ रहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। CH4 वाला डेंसिटी फाइंड करनी है। तो और उसका जो 180 m हमारे पास क्या प्रेशर है, प्रेशर क्या आ रहा है 180 m प्रेशर आ रहा है। तो यहां से मेरे पास आ रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4 मीथेन, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है और इसका प्रेशर 180 m है। तो सैंकड़ में हमारे पास आपने व्हाट विल बी हैपन, क्या डेंसिटी होगी उसकी, अगर मेजर को मैच करें 27 डिग्री की, तो इसका टेम्परेचर भी 180 em ही होगा। ठीक है। 27 का भी टेम्परेचर है हमारे पास, जो वैल्यू प्रेशर आ रहा है वो भी 180 m होगा। ठीक है ना। इसका जो हमारे पास प्रेशर भी वही 180 m ही होगा। 180 m 0 डिग्री पर भी चेक करना, और 180 m आपका प्रेशर को आपने डेंसिटी बतानी क्या होगी अगर टेम्परेचर हमारे पास 27 हो जाए और प्रेशर हमारे पास 180 m ही रहेगा। तो द प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर को बढ़ाएं टू 80 m तक एट, और उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टू फाइंड में लिखेंगे, टू फाइंड क्या फाइंड करेंगे आप, कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी आपने फाइंड करनी है, डेंसिटी D1 ले लें, फिर आपने डेंसिटी फाइंड करनी है 27 डिग्री पर। ठीक है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद D2 फाइंड करेंगे एट 27 डिग्री पर। फिर आप फाइंड करेंगे, फिर डेंसिटी को आपने फाइंड करना, अगर आपके पास प्रेशर 280 m हो, प्रेशर क्या होगी 280 m। D3 फाइंड कर लें एट 280 m पर प्रेशर हो। ठीक है। तो आपने ये डेंसिटी 3 फाइंड करनी है। 3 डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। D1 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, D2 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, D3 प्रेशर 280 m हो और उसकी जो पर टेम्परेचर 0 ही हो। ठीक है। तो वह फार्मूला आप याद रखें, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। डेंसिटी का फार्मूला मेरे पास गिवन होता है D इज इक्वल टू PM ओवर RT, PM ओवर RT। ठीक है। तो यहां से आप डेंसिटी को D1 ले लें। ठीक है। प्रेशर T1 ले लें, T को टेम्परेचर T1 ले लें। ठीक है। तो आप जानते हैं कि आप P प्रेशर होता है, M मोलर मास है, R हमारे पास रिजल्टेंट है इसका, और T हमारे पास टेम्परेचर है। तो T मेरे पास क्या आ रहा है, इसका टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है भाई। तो आप यहां से वैल्यू पुट कर दें D1 इक्वल, तो सबसे पहले आप M मोलर मास फाइंड करें। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, मोलर मास इक्वल M से शो करेंगे मोलर मास को। तो मोलर मास हमारे पास कितना दिया हुआ, मिथेन CH4, तो C से कार्बन है, से हाइड्रोजन, कार्बन हमारे पास कितना होता है 12,
CH4 C12 प्लस H हमारे पास हाइड्रोजन 1 होता है, 4 टाइम आ रहा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 4 इक्वल टू हमारे पास 16, ठीक है 16 ग्राम आएगा, इतना भी 16 ग्राम। तो यहां से आप मोलर मास आपने हम फाइंड किया, तो इस फार्मूले में पुट करें D1 इक्वल P1, तो P1 प्रेशर हमारे पास P1 P2 P3, T1 T2 और हमारे पास T3। तो यहां से D1 इक्वल P1 की वैल्यू पुट कर दें 1 एटमोस्फेयर। तो यहां से आप याद रखें, फिर आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्टर लाजमी करना है। टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 प्लस 273 इक्वल 273 केल्विन ही रहेगा, ठीक है। आप इस 27 को भी केल्विन में कन्वर्ट कर दें, 27 को केल्विन करने के लिए 27 में ऐड करेंगे आप प्लस 273 इक्वल, ये मेरे ख्याल में 300 केल्विन बनेगा, ठीक है 300 केल्विन। तो 0 डिग्री फिर 0 प्लस 273 केल्विन ही रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर को आपने लाजमी केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो D1 P1 प्रेशर P1 मेरे पास 1 atm है 1, और ऐसे आपने मोलर मास निकाला है 16 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आपने जमाने याद कर ली 0.0821, ठीक है 0.0821 ठीक है। ये R है T1, प्रेशर की वैल्यू क्या है T1 सो डिग्री मेरे पास आ रहा है 273। तो आप इनको सोल्व करते हैं, करेंगे कैलकुलेट करें क्या था वैल्यू, इधर लाइन मेरे पास कैलकुलेट करने में 16 डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.7138 0.731, ठीक है 38 ग्राम पर मोल न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ग्राम पर मोल तो पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास डेंसिटी 1 आपने फाइंड की है। ऐसे ही आप अब डेंसिटी 2, तो हमारे पास टेम्परेचर 27 होगा और जो प्रेशर है वो 1 ही रहेगा। आपने डेंसिटी फाइंड करनी है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मैं अब फाइंड करता हूं D2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें डेंसिटी बतानी क्या होगी, D2 डेंसिटी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, D1 इक्वल P2 ले लें, D2 ले लेंगे, मोलर मास R और T2, प्रेशर भी 2 लेंगे, T भी 2 लेंगे, टेम्परेचर भी 2 लेंगे और डेंसिटी भी 2 लिखेंगे, क्योंकि अब आप 27 पर डिग्री देख रहे हैं हमारे पास डेंसिटी क्या होगी। तो P2 आपने लिखा 1 atm, मोलर मास आपने 16 निकाला 16 ग्राम, R वैल्यू 0.0821 और T2 मेरे पास क्या आ रहा है, T2 आपने 27 को केल्विन में कन्वर्ट किया तो 300 केल्विन निकला, 300 केल्विन D2 सोल्व करने मेरे पास वैल्यू क्या आएगी भी सेम 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये मेरे पास आया भी 0.6496 ग्राम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, डेंसिटी 2 आपने फाइंड किया, ठीक है। ऐसे अब आपने उसी डेंसिटी को बी पार्ट में फाइंड करना कि प्रेशर मेरे पास 2 atm हो तो और इसका टेम्परेचर 0 हो तो इसकी डेंसिटी क्या निकलेगी, ठीक है। तो डेंसिटी हमने फाइंड करनी है एट 0 डिग्री पर और उसका जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है वो 2 atm है, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाएं, D इज इक्वल टू PM/RT। तो D डेंसिटी 3 लेंगे, प्रेशर भी 3 लेंगे और टेम्परेचर भी 3 लेंगे, ठीक है। तो P प्रेशर 3 2 atm है, M मोलर मास 16 है, R 0.0821 है। ऐसे हमारे पास जो टेम्परेचर है 3 पे कितना आ रहा है 273, सोल्व कर लें 16
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 केल्विन। तो ये निकला है 1.427 ग्राम पर मोल न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर क्या आएगा अभी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आपने एक बार याद रखनी, तो मेरे पास है आपने डेंसिटी 1 में फाइंड किया था कि D1, डेंसिटी 1 में आपने फाइंड किया कि P1। तो यहां से हमारे पास देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है P1 प्रेशर 1 है, तो हमारे पास इधर प्रेशर वो भी 1 है, प्रेशर सेम है, मोलर मास सेम है, आर सेम है, लेकिन यहां से हमारे पास क्या चेंज हो रहा है अभी, ओनली टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, ओनली क्या हो रहा है अभी, टेम्परेचर हमारे पास चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इधर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हाई है, इधर टेम्परेचर लो है, इधर टेम्परेचर क्या भी हमारे पास हाई है, इधर टेम्परेचर लो है। हाई टेम्परेचर पर आपका जो डेंसिटी है वो 0.64 है और लो टेम्परेचर पर आपकी डेंसिटी है 0.71। तो यहां से आपको एक चीज मिल रही है कि जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा 273, टेम्परेचर क्या होगा अभी कम होगा, तो आपकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। अगर इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास इधर सारी वैल्यू सेम होगी, तो इधर से तो इनका जो हमारे पास जो इनवर्स है डायरेक्ट का आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट का आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को मैं करता हूँ कॉम्बिनेशन करता हूँ दोनों का, तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है प्रेशर 1 है, इधर प्रेशर 2 है, मोलर में सेम है, और इधर सेम आर, और जो मेरे पास प्रेशर वो भी चेंज है। ठीक है, प्रेशर भी इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा है, इधर टेम्परेचर कम है, तो इनका जो रिएक्ट है वो रिवर्स आ रहा है। ठीक है, अगर आप डेंसिटी 1 को डेंसिटी 3 से कंपेयर करते हैं तो यहां से मेरे पास मोलर मास सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, आर भी सेम है, ओनली क्या है तो प्रेशर इधर 1 है, इधर प्रेशर क्या आ रहा है अभी 2, मतलब इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर हाई है, इधर प्रेशर क्या अभी लो है। अगर प्रेशर हमारे पास कम है तो डेंसिटी 0.71 आ रही है, प्रेशर 2 है तो डेंसिटी 1.42 है। तो हमारे पास प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ने से क्या बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। अगर प्रेशर कम हो तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, भी कम हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरह आप बाकी एग्जाम्पल नंबर 5 को असिस्ट करते हैं नेक्स्ट बार।